हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आज का जो वीडियो रहने वाला है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एस्टेट 2020 20 डेज स्ट्रेटेजीज। अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मेरे पास इतने सारे फ़ोन और इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम एस्टेट को कैसे क्लियर करें, एस्टेट का कुछ बता दीजिए। पीआईटी वाले भी बहुत से कैंडिडेट जुड़ते जा रहे हैं, टीजीटी वाले भी, पीजीटी वाले भी, टीजीटी प्लस पीजीटी वाले भी, बिकॉज वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं और वो एप्लीकेशन पे कोर्सेज के जो प्राइस हैं वो देख चुके हैं। तो क्या आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपने देखा? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड होने के बाद देख लीजिएगा। अभी के लिए ये वीडियो जो है उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एचटेट का हम कोर्स तो ले चुके हैं, लेकिन हम उसमें अपना अगला कदम कैसे बढ़ाएं, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, हमें कैसे टाइम टेबल को फॉलो करना है। आप जो चीज़ लिख के देंगे हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, बस और बस हमारा टाइम टेबल बना दीजिए। 20 दिन बचे हैं हमारे पास, उन 20 दिन में हमारी एस्टेट की नैया को पार कर दीजिए। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो अभी तक नहीं पढ़े थे, और अभी लेटेस्ट भी पिछले 15-20 दिन से भी जो जुड़े हैं ना, वो उनके लिए भी है ये वीडियो। तो उनके लिए भी क्या, जो मेरे से 2 महीने से भी जुड़े हुए हैं। मेरा पहला बैच 5 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और उसके बाद मेरा दूसरा बैच आपका मैंने ये 20 डेज 30 डेज में कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद एक बैच मैंने नवंबर में फिर से स्टार्ट किया है। उनका टाइम टेबल अलग चल रहा है, इनका टाइम टेबल अलग चल रहा है, और अब ये 20 डेज का फिर से एक नया शेड्यूल, नया टाइम टेबल रहेगा। ये थर्ड बैच है मेरा, ये मेरा थर्ड बैच है। मैंने पहला बैच बिल्कुल निपटा दिया, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड बैच हमारा मैंने टाइम टेबल में चेंजेस नहीं किए थे, मैंने टाइम टेबल सबको दे दिए थे और बोला था अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना डेट्स। टाइम टेबल वही रहेगा मेरे वाला ही, चेंजेस कर लेना डेट के अंदर। तो ये सेकंड बैच के काफ़ी सारे कैंडिडेट जुड़े थे जिनका मेरा अलग से पर्सनली आपका डेली अपडेट ले रही हूँ मैं उनसे। अब है ये मेरा थर्ड बैच। जिसको इसमें ज्वाइन होना है ना, वो सबसे पहले तो ये बात है, वो सिंसियर कैंडिडेट होना चाहिए, नहीं तो ज्वाइन नहीं होना बिल्कुल भी। क्योंकि 20 दिन के अंदर वैसे तो आपका स्टेट क्लियर करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर अपने आप को आप चैलेंज कर सकते हैं, सो यू कैन डू इट, ईजिली यू कैन डू इट। सो फॉलो आवर टाइम टेबल टू क्रैक एस्टेट दिस टाइम। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अभी आगे की स्ट्रेटेजीज देखिए, 20 दिन के अंदर आपको कैसे पढ़ना है मेरे कहने पे, ठीक है। सो देखते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। ये देखिए, एक बड़ा स्पेशल सा थंबनेल बनवाया है आपके लिए। एस्टेट 2020 आखिरी मौका, इसके बाद नहीं मिलेगा आपको, जो कि अब टोटल 20 दिन है। लेकिन 20 दिन भी अभी आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकते हैं। 2 और 3 जनवरी आने वाला नया साल 2021 का आपके लिए एक खुशी ला सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पेपर है और अगर पास हो गया तो पूरा साल बढ़िया वाला जाने वाला है। सो चाहे वो पीआरटी के हों, चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे पीजीटी के हों, टीएसटी पीएसटी मैथ्स के नहीं हैं, नॉन मैथ्स के हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 90 मार्क्स का सेक्शन में मैं हेल्प कर पाऊंगी। मेरे से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लें कि मैम केमिस्ट्री का टीचर दे दो, फिजिक्स का टीचर दे दो। कहाँ से दे दूँ? मेरे घर में थोड़ी बैठे हैं सारे केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर्स, ठीक है। पीआरटी टीएसटी पीएसटी के हो तो मैथ के बात कर लेना, नहीं तो सिर्फ कॉमन के लिए बात कर लेना। क्लियर? 20 डेज महायुद्ध। पता है ये वीडियो बनाने का सच बताऊँ बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन इतना प्रीशियस समय निकाल के आपके लिए ये वीडियो बनाया ना, तो इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही है आपके लिए। अदरवाइज़ जितनी देर में मैंने इस पीपीटी को बनाया ना, उतनी देर में मैं जीके की 2-3 वीडियोस बना देती। बट कोई बात नहीं, ये भी आपके लिए, क्या पता इसमें भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का भला हो जाए। सो फिर से वही बात, सुनहरा अवसर मत खोइएगा। अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। अगले पेज पे अपन का क्या है देख लो फिर से। आपका मैं इसको हाइलाइटर उठा के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अभी भी आपके समझ में नहीं आता तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जो सुन रहे हो सुनते रहो, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो है, पब्लिकली है, लाइव चल रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ वैसे तो उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो थी जो फिर से पर्सनली रिक्वेस्ट करें कि मैम हम दिन रात मेहनत करेंगे, हम दिन रात आप जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन एस्टेट निकलवा दो। ये उनके लिए वीडियो है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं दिन रात मेहनत करने के लिए, डेडिकेटेड हैं पूरी तरीके से। सो एस्टेट 20 डे स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 20 दिन में एस्टेट को पार करना चाहते हैं। अब कैसे पास करें वो आप देखिए। बहुत से तो ज्वाइन कर बैठे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, इतनी सारी वीडियोस देख के पागल हो रखे हैं कि करें तो करें क्या। सो कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करें इस टाइम टेबल को और फोड़ के आएँ एस्टेट को। क्लियर? देखते हैं।
सो 12 दिसंबर आज है, 12 दिसंबर आज है, 31 दिसंबर तक आपका मीन्स नया साल 2021 में आपको 1 तारीख को कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाना खुशी खुशी, अगर इन 20 दिन स्ट्रगल कर लेते हो। इस 20 दिन अपना घर, अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको छोड़ दो, अपना फ्रेंड सर्कल, अपना फ़ोन, अपना व्हाट्सअप, अपना टेलीग्राम, अपना यूट्यूब, फेसबुक जो भी देखते हो छोड़ दो और इन वीडियोस में जुड़ जाओ। घर को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, फ़ोन को, व्हाट्सअप को, फेसबुक को त्याग दो इन 20 दिनों के लिए, टोटल 20 डेज़ के लिए। PRT, TGT, PCT ज़रूर देखें। कम टू नेक्स्ट पेज। अभी देखिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस वीडियो है ये, इसको गोल्डन क्या डायमंड वीडियो बोल लीजिए, डायमंड वीडियो आपके लिए, ठीक है। और ये डायमंड वीडियो, एक सेकंड रुकिए, ये डायमंड वीडियो सिर्फ नए कैंडिडेट्स के लिए नहीं, पुराने के लिए भी है। पुराने वालों को भी अभी समस्या आ रही है कि उनको लग रहा है हमारी तैयारी नहीं हुई, एक बार दोबारा से रिवीजन की जरूरत है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो 5 अक्टूबर को पहले बैच में भी जुड़े थे ना, वो ये बोल रहे हैं कि मैम जब आप प्रेशर देते थे ना, क्योंकि मैं डेली का टारगेट देती थी और डेली टारगेट देने के बाद रात को अपडेट लेती थी, किया या नहीं किया काम, ठीक है। प्रेशराइज दे के काम कराया था, तभी मेरा फर्स्ट बैच सेकंड बैच सक्सेसफुल अब तक हो चुका है। रिवीजन कर रहे हैं और अब थर्ड बैच की बारी है। सो थर्ड बैच वाले तो करेंगे ही करेंगे फॉलो, फर्स्ट और सेकंड बैच वाले भी जिसको फॉलो करना है वो कर सकता है दोबारा से इस टाइम टेबल को, क्योंकि वो नया तो बना ही दिया, बाकी सब भी कर लीजिए। एस्टेट आपका 150 का है, क्लियर, जल्दी जल्दी बताऊंगी, खैर ये सबको पता है। CDP 30 नंबर की, फिर 30 नंबर का इंग्लिश हिंदी, इसमें किसी का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ तक 15-15 की सबको पता है, ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनिंग, एप्टी मतलब होता है अर्थमेटिक मैथ्स। यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे एप्टी का मतलब नहीं जानते। मैंने अपना जो पहला टाइम टेबल बनाया था, उस पहले टाइम टेबल में मैंने बताया था CDP का लेक्चर ये करना है, CDP का लेक्चर ये करना है। ओ माय गॉड, स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे हैं मैम व्हाट इज CDP, ये कोई नया सब्जेक्ट है क्या स्टेट में? अरे बाबा, चाइल्ड डेवलपमेंट, इतना तक नहीं पता था, एंड पेडागोजी, क्योंकि कभी पढ़ी ही नहीं, पता नहीं बीएड कैसे पास करके आ गए। बीएड में या तो नॉन अटेंडिंग लेके बैठे हैं तब पास हो गई, या फिर बस रट्टाफिकेशन किताबों का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP 30, इंग्लिश हिंदी 15-15, रीजनिंग एप्टीट्यूड और हरियाणा जी के 10-10-10, क्लियर। ये हो गया आपके 90 नंबर। 90 नंबर के बाद PRT वाले 60 नंबर, TGT वाले 60 नंबर और आपका PGT वाले 60 नंबर, ठीक है। PRT वाले 60 नंबर का, 30 नंबर का EVS और 30 नंबर का मैथ्स, एप्टीट्यूड मैथ्स, ये हो चुका। EVS की मैंने PDFs डाल दी हैं, इंग्लिश मीडियम में भी डाली हैं, हिंदी मीडियम। जो इसके PRT के सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, इंग्लिश का। और 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे जो गलती से PRT के थे लेकिन वो कॉमन सेक्शन में जुड़ गए हैं, तो वो कैंडिडेट भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो वो PRT की PDF मुझसे ले लेना, इंग्लिश की और हिंदी की। तो उतना PDF में बहुत इनफ है 30 नंबर की PDF के लिए। वो उसको चाहे प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा के इंग्लिश लैंग्वेज में भी, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आती है PRT वालों को कि कोई कह रहा है मैम इंग्लिश में कराओ, कोई कह रहा है मैम हिंदी में कराओ। जितने जुड़े हैं मैंने बाइलिंगुअल PDF डाल रखी हैं, बस वो मोर देन इनफ है, ठीक है। 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड में करा चुकी। बात करें TGT की 60 मार्क्स वाले मैथ की, मैंने पूरा खुद कराया है। बात करें PGT के 60 मार्क्स वाले मैथ की, इसकी अभी भी जूम पे क्लासेस चल रही हैं और इसका भी फ्रेश बैच शिव सर करा रहे हैं PGT मैथ्स की प्रिपरेशन आपको। इसका भी एक बैच पहले निकल चुका है, अब सेकेंड बैच नया फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर कोई PGT का भी सुन रहा है और PGT के 60 मार्क्स की तैयारी अभी भी करना चाहता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से जूम ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। इसके भी प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं सर के, और प्रॉपर आपके चैप्टर वाइज नोट्स हैं, PDFs हैं और वीडियोस तो हैं ही हैं। जूम पे लाइव क्लास है, PGT मैथ्स की जूम पे लाइव क्लास है, TGT PRT के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ये हो गया आपका पूरा परफॉर्मा। नाउ अभी आपको इतना सारा देख के डर लग रहा होगा, तो थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया जाए। सो सबसे पहले मोटिवेशन की कुछ लाइनों को देखा जाए। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अंदर सच में पैशन है तो आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लाइन को पढ़ लीजिए, अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर सवेरे मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है, क्लियर। 2 मोटिवेशन और फिर आपको आगे के स्टेप्स पे लेके जाऊंगी। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन क्योर्ड भी, आपको पता है कि मैं लेक्चर में बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आने वाली, ये आने ही आनी है।
तो मोटिवेशन क्योट में भी कुछ ऐसा ही रहता है। सो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन क्योट है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, अरे इससे ऊपर उठकर कुछ सोचो, ज़िंदगी सुकून का नाम हो जाएगी। सो दुनिया की परवाह मत कीजिए, आप एस्टेट पास कर लेंगे, उन्होंने तो तब भी बोलना है, नहीं करेंगे उन्होंने तो तब भी गालियाँ देनी है आपको, क्लियर है। सो ये रहा आज से मेरा टुडे 12 दिसंबर 2020। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास में नाम दर्ज होने वाला है आप सबका, क्योंकि आप 2 और 3 जनवरी को एस्टेट निकालने ही वाले हो। सो अगर इसको फॉलो कर लिया, डेफिनेटली यू कैन विन, डेफिनेटली। सो हाईलाइटर उठा लेती हूँ क्योंकि मेरा पीपीटी रेडी है, और ये वाली पीपीटी जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है ये टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो कर लो, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इसका टेलीग्राम पे ये वाला पीडीएफ डल जाएगा। और अगर टेलीग्राम चलाना नहीं आता तो मुझे ज़्यादा टेंशन मत देना कि टेलीग्राम कैसे चलाएं, पीडीएफ कैसे मिलेगा, मुझसे पीडीएफ व्हाट्सएप पे ले लेना। ज़्यादा इस समय मेरे पास बिल्कुल सच में बहुत बहुत प्रेशर है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे डिलीवर कर दूंगी, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अपने रूम के अंदर जहाँ पढ़ रहे हो इस टाइम टेबल को लगा देना, क्लियर। 12 दिसंबर आज की डेट, 12 दिसंबर आज की डेट, इंग्लिश एप्टीट्यूड हरियाणा जी के जो बिल्कुल फ्रेश हैं वो, और जो पहले भी 1-2 बैच निकाल चुके, मतलब कर चुके सारी तैयारी, उनकी रिवीजन फ्रेश वालों के लिए बिल्कुल नया टारगेट। 12 दिसंबर इंग्लिश के लेक्चर 1 2 3, एप्टीट्यूड के लेक्चर 1 2, हरियाणा जीके का लेक्चर 1 2, जो आज ही 20 दिन के लिए टारगेट बना के चलेगा, उसको ये फॉलो करना है। अगर वो टीजीटी मैथ्स का है तो उसका एक एडिशनल रहेगा लेक्चर 1 लेक्चर 2। लेक्चर 1 रियल नंबर है, लेक्चर 2 नंबर सिस्टम है। बहुत डिटेल से टीजीटी मैथ्स का करा रखा है, एक एक कंसेप्ट करा रखा है। अभी रिवीजन का तो समय बिल्कुल नहीं है, जितनी वीडियोज़ डली हुई हैं उतनों को सुन लीजिए। इंग्लिश में 1 2 3 लेक्चर करोगे आज, जो आज की डेट में जुड़े हैं या जो अभी तक जुड़ चुके हैं लेकिन टाइम टेबल नहीं बना पा रहे थे खुद से, और अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे थे, और उनको ये नहीं पता चल रहा था कि हम कौन से सब्जेक्ट को कैसे स्टार्ट करें, तो अपना टाइम टेबल बनाइए भी मत, इसको फॉलो कीजिए। आज की डेट में 12 दिसंबर को आपको करना है लेक्चर 1 2 3, एप्टीट्यूड का लेक्चर 1 2। अगर मैं बात करूँ हरियाणा जीके की तो पहले 2 लेक्चर, टीजीटी मैथ्स वाले हो तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, और यहाँ पे टीजीटी मैथ्स के नहीं हो, किसी और सब्जेक्ट के हो तो अपने अकॉर्डिंगली अपने मेन सब्जेक्ट को भी करते जाइएगा। ये टीजीटी मैथ्स का तो मेरा है सब्जेक्ट, तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पीजीटी मैथ्स के हैं तो वो भी अपने पीजीटी मैथ्स के चैप्टर्स को साइड बाय साइड कॉमन के साथ साथ रखते जाइए। देखिए, कॉमन प्लस मेन मैथ मतलब मेन सब्जेक्ट, कॉमन 90 मार्क्स का आना है और मेन सब्जेक्ट 60 मार्क्स का आना है। तो अगर आप सिर्फ मेन सब्जेक्ट को पढ़ के जाएंगे, बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि मैम सिर्फ ना मेन मैथ की बता दो फीस कितनी है, सिर्फ मेन मैथ की फ़ीस बता दो कितनी है, हम कॉमन तो खुद कर लेंगे, है ना। बहुत से कैंडिडेट हैं मेरे पास सुन रहे हैं जो कहते हैं ये। अगर मेन मैथ में सिर्फ जुड़ोगे तो आपको 90 मार्क्स का सेक्शन डुबो देगा, और बहुत से सिर्फ 90 मार्क्स में जुड़ रहे हैं। अगर मेन सब्जेक्ट खुद से प्रिपेयर या तो मैथ के हैं नहीं और मैथ के हैं और खुद से करना चाहते हैं, तो देखो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, तभी आपके 150 में से 90 मार्क्स आएंगे, क्लियर। दोनों को बैलेंस करोगे तो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर का हो गया आपका। 12 दिसंबर के बाद है 13 दिसंबर का। 12 दिसंबर के बाद है आपका 13 दिसंबर का। 13 दिसंबर को आपको क्या क्या करना है, ठीक है। 13 दिसंबर को इंग्लिश के लेक्चर 4 5 6, एप्टीट्यूड का मतलब है अर्थमेटिक जो 10 मार्क्स का आना है, मैथ्स वाला सेक्शन 3 4 5, और हरियाणा जीके का 3 4, ठीक है। और ये एडिशनल में टीजीटी मैथ्स चल रहा है, यहाँ एडिशनल में पीजीटी अपना सब्जेक्ट चला लेना, टीजीटी अपना सब्जेक्ट चला लेना, पीआरटी वाले अपनी ईवीएस की रिवीजन करते रहना, क्लियर, जो यहाँ एडिशनल में चल रहा है। टीजीटी मैथ्स वाले हैं तो 3 और 4, क्योंकि टीजीटी मैथ्स के ज़्यादा जुड़ रहे हैं तो इसलिए मैंने टीजीटी मैथ्स का ही एक 150 मार्क्स का परफॉर्मा बना दिया। इधर का तो सारा सेम रहेगा, पीआरटी का भी, टीजीटी का भी, पीजीटी का भी, और इधर का अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना, ठीक है। राइट साइड का 3 और 4 चैप्टर पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छोटा छोटा सा लिखा है, बाकी आपको सारा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए जल्दी जल्दी जाके। आज से लेके 20 दिन का महायुद्ध, पॉलिनोमियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट है आपका 14 दिसंबर, 14 दिसंबर 15 दिसंबर। 14 दिसंबर को इंग्लिश का लेक्चर 7 8 9 और एप्टीट्यूड का लेक्चर 6 7, हरियाणा जीके का लेक्चर 5 6, साथ के साथ टीजीटी मैथ्स वालों का लेक्चर 5 6। 5 चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और लाइंस एंड एंगल्स,
और फिर उसके बाद 15 दिसंबर इंग्लिश का लेक्चर 10, 11, 12, 13 और लेक्चर नंबर 8 और 9 एप्टीट्यूड का। ठीक है, सो ये चैप्टर के हरियाणा जीके का आपको 7 और 8 2 लेक्चर। टीजीटी मैथ्स वाले जुड़े हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये ध्यान से देख लीजिए। जो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब कर रहे थे कि हमें ज्वाइन करा दो, हमें ज्वाइन करा दो, हम आपको फॉलो करेंगे, हम आपकी एक एक चीज़ को मतलब जो जैसा बोलोगे, जितना टारगेट दोगे वो करेंगे। ये टारगेट आ चुका है आपके लिए। अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला आपका, अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि क्या करें कैसे करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7th और 8th चैप्टर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद है आपका 16 दिसंबर। ठीक है, अभी 16 दिसंबर से आपको सीडीपी स्टार्ट करनी है। वही मैं बताई थी ना, सीडीपी जो पूछ रहे थे स्टार्टिंग में जब जुड़े कि मैम मैंने टाइम टेबल में सीडीपी लिख दिया था, जो पहले वाला टाइम टेबल बनाया था कि मैम ये सीडीपी क्या है। सीडीपी इज़ व्हाट? सीडीपी इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, सो यहाँ से 16 दिसंबर से आपको सीडीपी स्टार्ट करनी है। इंग्लिश का लेक्चर 14, 15, 16 और एप्टी का लेक्चर, एप्टी मीन्स एप्टीट्यूड, लेक्चर 10, 11, 12। हरियाणा जीके का लेक्चर 9, 10। ठीक है, सो टीजीटी मैथ्स का लेक्चर 9, लेक्चर 10। 9 है आपका ट्राइंगल और लेक्चर 10 है आपका क्वाड्रिलेटर। सीडीपी के 2 लेक्चर ले लेना। ठीक है, इसके बाद आपका 17 दिसंबर। 17 दिसंबर हिंदी। अभी देखो मैंने इंग्लिश को यहाँ स्टॉप कर दिया, इंग्लिश के सिर्फ 16 लेक्चर नहीं है, यहाँ स्टॉप की है क्योंकि 15 नंबर की इंग्लिश आनी है, 15 की ही हिंदी, 15 की इंग्लिश, 15 की हिंदी, तो दोनों को ही हमें साथ साथ चलाना है ना। तो इंग्लिश यहाँ स्टॉप क्योंकि काफ़ी सारा हो जाएगा यहाँ तक। हिंदी स्टार्ट करा दी। हिंदी में लेक्चर 1, 2, 3। अर्थमेटिक मैथ्स, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टीजीटी मैथ्स की बात करूँ तो 60 नंबर का तो मैथ आपका मेन सब्जेक्ट में है, 10 नंबर का आपका एप्टी मैथ है, मतलब 70 नंबर का तो मैथ आना है। इसलिए मैथ्स पे ज़्यादा फोकस है और मैथ्स की वीडियोस भी ज़्यादा हैं क्योंकि 70 नंबर का तो मैथ ही है टीजीटी मैथ्स वालों का। एप्टी के लेक्चर 13, 14। फिर हरियाणा जीके के 2 लेक्चर्स 11वां 12वां कर लेना। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का लेक्चर 3, 4। एक चीज़ और यहाँ बताई देती हूँ कि आपको इतने सारे वीडियोस देख के घबराना नहीं है कि जितनी नंबर ऑफ वीडियोस आपको दी जा रही है उतनी करनी है। प्रॉपर नोट्स मत बनाना, जल्दी जल्दी किए जाओ। 20 दिन के अंदर नोट्स बनाने की कोशिश मत करना कि हम बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बना लें। नहीं, उलझे रहोगे। 6 महीने में भी प्रॉपर नोट्स कोई नहीं बना पाएगा क्योंकि जो सेकंड बैच वाले हैं वही नहीं पूरा कर पाए तो थर्ड बैच वाले तो भूल जाओ नोट्स बना पाओगे। सीडीपी 3 और 4 बस सुने जाओ, जितना ग्रैप कर सकते हो करे जाओ, रफली लिखे जाओ अपनी कॉपियों में। टीजीटी मैथ्स वालों की बात करें तो लेक्चर नंबर 11वां 12वां 13वां 11 लेक्चर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 3 इसलिए ले लिए क्योंकि सर्कल के 2 लेक्चर एक साथ कर लेना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 11 लेक्चर है, सर्कल का पार्ट 1, सर्कल का पार्ट 2 12 और 13 लेक्चर। अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ 17 के बाद है 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को हम क्या करेंगे, और ये सारा अपडेट मैं फिर से आपका लेने वाली हूँ। चाहे वो पुराने बच्चे, अभी वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे हो, चाहे वो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं और चाहे वो नए जुड़े हुए हैं, मैं ये फिर से अपडेट आज से 12 दिसंबर से आज से फिर से आपका ये अपडेट लेने वाली हूँ। जो रिवीजन करेगा वो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो उनका अपडेट मैं दोबारा से लेने वाली हूँ, दोबारा से टारगेट देने वाली हूँ। ये डेली का टारगेट आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके व्हाट्सएप पे आ जाया करेगा और मुझे रात तक इसकी रिपोर्टिंग चाहिए कि आपने इसमें से सारे लेक्चर्स किए कि रह गए। मुझे नहीं पता 24 घंटे में से 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे पढ़ो, मुझे नहीं पता। आपके ये लेक्चर्स ख़त्म होनी चाहिए एक दिन में। 3-4 घंटे सो, एस्टेट पास करना है तो 4 घंटे की नींद बहुत है। 18 दिसंबर को हिंदी का लेक्चर 4, 5, 6 करोगे। फिर एप्टी का 15-16 लेक्चर, 2 लेक्चर हरियाणा जीके के और सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का लेक्चर नंबर 5 और 6। टीजीटी मैथ्स वालों को एडिशनल में उठा रही हूँ। यहाँ जो टीजीटी मैथ्स वाले हैं देखते जाएं, और इनकी तो बिल्कुल ही बल्ले बल्ले है, मतलब मैंने 150 नंबर का पेपर बता दिया कैसे तैयार करना है टीजीटी मैथ्स वालों को। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ पीजीटी की आएगी या नॉन मैथ वाले उनकी आएगी या पीआरटी वालों की आएगी। लेक्चर नंबर 15, 16। हालत बुरी हो रखी है बोल बोल के, और आपसे तो बहुत कम सोती हूँ मैं, 3-4 घंटे ही सोती हूँ मैं भी। 15 और 16 आपका टीजीटी मैथ्स का लेक्चर रहेगा 18 दिसंबर को। 15 लेक्चर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और 16 है हीरोन्स फॉर्मूला। सच बता रही हूँ, इतना भी करगे ना आपका एस्टेट कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। मेरे से कोरे कागज़ पे लिखवा लो आज कोरे कागज़ पे, अगर फॉलो करोगे तो फिर ये लाइन भी बोल रही हूँ साथ, अगर फॉलो करोगे तो कोई नहीं रोक सकता, वरना तो फिर ऐसा है कि आपने ये 2 कर लिए, इसको छोड़ दिया जी मैडम बाद में कर लेंगे, इसको कर लिया इसको छोड़ दिया जी, तो नहीं होगा। इतना कर लिया ना तो कोई नहीं रोक सकता है। 19 दिसंबर की बात करें तो हिंदी का लेक्चर 7 से 11, एप्टी का लेक्चर 17, 18, हरियाणा जीके का लेक्चर 15, 16, सीडीपी का 7 और 8। ये वीडियो सिर्फ वही देखें जो डेडिकेटेड है, वरना प्लीज़ बंद करके चले जाएँ, ठीक है।
आपके लिए नहीं है। जिनको ऐसा लगता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो ज़िंदगी में कभी कर भी नहीं पाएंगे। सो वो वीडियो को बंद कर दें। टीजीटी मैथ्स, मुझे ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए प्रिपेयर करना है जो अभी भी सच में, मतलब मैंने इसमें मैसेज की स्क्रीनशॉट नहीं लगाए, कसम से मैसेज की स्क्रीनशॉट लगाती ना, बच्चे कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस पढ़ा दो, बस पढ़ा दो, बस बता दो क्या करना है, हम करेंगे, दिन रात करेंगे। ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। सो एक्सपीरियंस बहुत शेयर करूँगी, मेरे पास इतने एक्सपीरियंस हो गए ना अब तो कैंडिडेट्स के, हर तरीके के स्टूडेंट, बिल्कुल ज़ीरो लेवल वाले भी, अच्छे लेवल वाले भी, और बहुत अच्छे लेवल वाले भी जिन्होंने अभी 5-4 दिन पहले ही ज्वाइन करके सारा का सारा ग्रैब कर लिया। एस्टेड हो जाए फिर सब बच्चों के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन एस्टेड निकालोगे तब। एप्टी हरियाणा जी के CDP। फिर लेक्चर नंबर 19 दिसंबर को मैथ पे आओगे, जब 18 और 19वां लेक्चर करोगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 2 पार्ट हैं। देखो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त है टीजीटी मैथ्स में कि इसके 4-5 क्वेश्चन आएंगे। और मैंने जब अर्थमेटिक, ये वाला अर्थमेटिक मैथ्स करा रखा है, इसमें भी 3 लेक्चर्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कराया था, और फिर इधर भी 2 लेक्चर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कराया, मीन्स 5 लेक्चर। और अभी 1-2-2-3 लेक्चर यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं पड़े होंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को बहुत अच्छे से करा रखा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो नहीं छोड़ के जाना इस लेक्चर को, ठीक है। इसके बाद है आपका 20 दिसंबर और आपका 21 दिसंबर। हम आ गए 21 और 20 और 21 दिसंबर पे। हिंदी करोगे, हिंदी में 12 से लेकर 16 तक लेक्चर्स करोगे। अर्थमेटिक मैथ्स की बात करें तो 19 और 20वां लेक्चर करोगे। हरियाणा जीके की बात करें तो 17 और 18 लेक्चर। CDP की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, 9th और 10th लेक्चर। अब आ जाए मेन मैथ पे, तो 20वां और 21वां लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। 21 दिसंबर को हिंदी। ये ज़्यादा लेक्चर्स इसलिए दे दिए कि यहाँ पे अगर आपका एक दो लेक्चर रह भी जाते हैं कि आपको लगता है कि हम कल कर लेंगे, आने वाले कल कर लेंगे, तो आपका लास्ट में थोड़ा सा गैप है, तो उसमें आप अपना लास्ट तक भी कवर कर पाएँ। या जो आज नहीं जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे, तो फिर वो और प्रेशर उनका बढ़ता जाएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड अर्थमेटिक मैथ का 21-22वां लेक्चर, हरियाणा जीके का 19-20, CDP का 11-12, और टीजीटी मैथ्स की बात करें तो लेक्चर 22, लेक्चर 23 ट्रिग्नोमेट्री का है, और एक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर यूट्यूब पे करा रखा है। एक नहीं 2-3 लेक्चर यूट्यूब पे करा रखे हैं। एक तो बड़ा 1.5 घंटे का लेक्चर कल ही हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे कल रात को हुआ था, देखा नहीं तो फिर वो देख लेना, क्लियर। आ जाओ 22 दिसंबर पे। हाँ, 22 दिसंबर जो लेक्चर यूट्यूब पे मेरे पब्लिकली रहते हैं, लाइव रहते हैं, वो एप्लीकेशन में भी सब कुछ डल जाता है। इंग्लिश, फिर से इंग्लिश आ गई। देखो अभी मैंने हिंदी साथ साथ हिंदी भी है, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी एक बार बीच में रोक दी थी ना मैंने इंग्लिश, अब मैं फिर से इंग्लिश ले आई। प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखा है सिलेबस को, और यहाँ तक 3rd बैच तक सबने फॉलो किया है। इंग्लिश में लेक्चर 17 और 17, 18, 19, 17 से 19 है। हिंदी में लेक्चर 22 से ही 2, जीके के लेक्चर 2, CDP का लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 14। टीजीटी मैथ्स में बात करें तो 24वां 25वां, और 24वां लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, 25 होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। 23 दिसंबर आपका इंग्लिश का लेक्चर 20, 21, 22, एप्टी का 23 से लेकर 26 तक, छोटे से लेक्चर है लास्ट में, और हरियाणा जीके का 23 से 24। और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला मैटर, जिसमें एरिया एंड पैरामीटर और वही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बताई थी ना मैंने, अर्थमेटिक मैथ्स में भी कराया, टीजीटी मैथ्स में भी, ये 23 से 26 तक वो लेक्चर्स हैं। हरियाणा जी के 23, 24, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 15वां और 16वां लेक्चर करना है। अभी एक बार एप्लीकेशन, मतलब मेरा मैथ्स वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक खत्म हो गया है 25 तक। इसके बाद टीजीटी मैथ्स के अभी जैसे आज नहीं जुड़ रहे हो, कल वीडियो देखी, परसों वीडियो देखी, तब जुड़े। ये रिवीजन मैंने इसलिए लिख दी, जो आज से ही जुड़ जाओगे वो तो 23 दिसंबर को मैथ्स की, टीजीटी मैथ्स की फिर से रिवीजन स्टार्ट कर देना, जहाँ कमी पेशी रहेगी वो कर लेना। उसके भी बाद आपको लग रहा है कि अभी तो ज़्यादा टाइम है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, उनको लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी PDF डाल रखी हैं हर एक चैप्टर की, उन PDFs को लगाने लग जाना। ये रिवीजन ये लिखी हुई है, ठीक है। और जो लेट जुड़ेंगे वो लेट लतीफ़ तो अपना टॉपिक वाइज ही लास्ट तक ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ है, जितनी जल्दी जुड़ोगे, 20 दिन है, महायुद्ध है, उतनी जल्दी आप एस्टेट को निकालने की सोचोगे। 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, ठीक है। इंग्लिश का लेक्चर 23 से लेकर 25 तक। फिर एप्टीट्यूड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, देख लो एप्टीट्यूड है भी बहुत ज़्यादा। और टीजीटी की बात करें तो मैंने बताया ये 70 नंबर का तो मैथ आना है, तो हम मैथ पे ही फोकस नहीं करेंगे तो बेड़ा गर्क है वैसी, है ना। एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 27 से 29 तक। हरियाणा जीके 25-26, CDP का लेक्चर 17-18, 25 को इंग्लिश का लेक्चर 26 से 29 तक। अभी यहाँ पे हमारी महाभारत खत्म हो गई एप्टीट्यूड की,
अब महाभारत स्टार्ट हुई है रीजनिंग की, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट कीमती है। अब बहुत से कैंडिडेट कहते हैं छोड़ो ना हरियाणा जी के, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे हरियाणा जी के भी 10 नंबर की आनी है। अगर 10 नंबर में से आपके 7-8 नंबर आराम से मेरे नोट से पढ़ने से आ जाएंगे तो आपको तकलीफ ही कहाँ है पढ़ने में। पके पकाए नोट्स मिल रहे हैं, क्रीम मिल रही है, क्रीम आपको वो भी नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्या बताऊँ आपको। रीजनिंग का लेक्चर नंबर 1 और 2 रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल टाइम नहीं था इस वीडियो को बनाने का, पूरा पीपीटी बना के और पूरी वीडियो बना के। रीजनिंग का लेक्चर 1 और 2, हरियाणा जीके की लेक्चर। अच्छा, हरियाणा जीके यहाँ तक जो मेरे अभी तक लेक्चर अपलोड हुए हैं, आज 12 है, आज तक मेरे जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं वो यहाँ हैं। उसके बाद देन डेली का मतलब है कि हरियाणा जीके आपकी जो पेंडिंग रह जाएगी या डेली के जो लेक्चर्स आते रहेंगे, क्योंकि मैंने सभी को बोला था कि हरियाणा जीके के कम से कम 40 लेक्चर आएंगे। तो हरियाणा जीके डेली का मतलब है कि आगे तक मेरे जो लेक्चर्स आते रहेंगे उनको करते रहोगे आप, क्लियर। इसको नहीं रोकोगे हरियाणा जीके को, क्योंकि छोटे छोटे से लेक्चर है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधे आधे घंटे के लेक्चर्स हैं, तो ये करनी ही करनी है डेली। सीडीपी है आपकी 19 और 20 लेक्चर। टीएसटी मैथ्स की रिवीजन देख पा रहे हैं, रिवीजन चलती रहेगी लास्ट तक। 25 के बाद है 26 दिसंबर और 27 दिसंबर। 26 दिसंबर को इंग्लिश का लेक्चर 30 से 34 तक। और फिर रीजनिंग की बात करें तो 3, 4, 5 3 लेक्चर्स। और हरियाणा जीके की वही डेली रिवीजन, जो चैप्टर्स होते रहेंगे वही करते रहेंगे हम, जितने एप्लीकेशन में डलते रहेंगे वो सारे तो करने ही हैं। अगर मैं बात करूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की, सीडीपी का सेक्शन 21, 22, 23 3 लेक्चर्स हो गए सीडीपी के। टीएसटी मैथ्स रिवीजन में रहेगा। अगर बात करें 27 दिसंबर की बात करें तो इंग्लिश का लेक्चर 35, 36, 37। इंग्लिश भी बहुत है, मतलब इंग्लिश के भी 37 लेक्चर्स तो यहाँ पे आ गए, अभी शायद और भी हैं। रीजनिंग आनी 15 नंबर की है ना, क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश 15 मार्क्स की आनी है तो करनी है, हिंदी 15 मार्क्स की करनी है, रीजनिंग 10 की, एप्टीट्यूड 10 का। क्या छोड़ना है? छोड़ना कुछ भी नहीं है। हरियाणा जी के 10 की, आपका मेन मैथ्स 60 का और सीडीपी का सेक्शन 30 का, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में लेक्चर 6, 7, 8 और हरियाणा जी के वही डेली रिवीजन। सीडीपी की बात करें तो 24, 25, 26, 27 सारे लेक्चर यहाँ तक 27 तक। टीएसटी मैथ्स रिवीजन चलता रहेगा। 27 दिसंबर के बाद की बात करें तो आपका आता है 28 दिसंबर, 28 और 29। 28 और 29 दिसंबर को क्या करने वाले हैं? रीजनिंग का लेक्चर 9, 10, 11, 12 4 लेक्चर लेने हैं रीजनिंग के। ईजी से लेक्चर्स हैं और वही फिर से बता रही हूँ, नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स को करे जाओ, ताकि आपका एक बार सारा सिलेबस आपका 31 दिसंबर तक का टारगेट है मेरा। 31 दिसंबर से पहले सारा निपट जाए, 31 दिसंबर तक, ठीक है। नया साल नहीं चढ़ने देना। फिर है आपका सीडीपी की बात करें तो 28, 29, 30, 31 4 लेक्चर्स। हरियाणा जीके की बात करें तो हरियाणा जीके डेली रिवीजन चलती रहेगी, क्योंकि मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे। मैंने लेक्चर नंबर इसलिए डाला क्योंकि अभी साथ साथ चल रहे हैं, क्लियर। टीएसटी मैथ्स की रिवीजन जो आपका हो चुका, या तो उसको रिवाइज़ कीजिए और अभी या तो 2 बार रिवाइज़ कर लेना, उसके बाद नहीं तो पीडीएफ के क्वेश्चंस लगा लेना। 29 दिसंबर, 29 दिसंबर को क्या करना है? रीजनिंग का लेक्चर नंबर 13, 14, 15 और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की बात करें तो लेक्चर नंबर, अच्छा यहाँ पे देखो, इस सीडीपी के बाद 31 के बाद मैंने सीधा 52 लेक्चर लिखा है, क्योंकि इसके जो बीच के लेक्चर्स हैं उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे। सो 31 के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ देना, आप 52 और 53 लेक्चर करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन एक ही दिन में कर देने आपने सारे। टीएसटी मैथ्स की रिवीजन और फिर हरियाणा जीके की डेली रिवीजन का मतलब है जो डेली लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। फिर है आपका 30 दिसंबर और 31 दिसंबर का शेड्यूल, ठीक है। 30 दिसंबर में रीजनिंग आपका लेक्चर 16, लेक्चर 17, लेक्चर 18 और सीडीपी की बात करें तो सीडीपी का 53 तक किया था ना, 54 लेक्चर, 55 लेक्चर, 56 3 लेक्चर ये हो गए। टीएसटी मैथ्स का रिवाइज करते रहना है या फिर प्रॉब्लम्स ले लेना, और नहीं तो अपने पीडीएफ से क्वेश्चंस लगा लेना। हरियाणा जीके की डेली रिवीजन वही लेक्चर्स चलते रहेंगे। अब हम आगे लास्ट 31 दिसंबर पे, लास्ट आखिरी दिन, लास्ट के डे में रीजनिंग करनी है। 19 और 20 वाला लेक्चर, रीजनिंग के 20 ही लेक्चर्स हैं और 20 लेक्चर्स में ही आपके 10 नंबर की आनी है रीजनिंग। 10 में से 10 आने वाले हैं, कहीं कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ईजी लेवल की आती है स्टेट की रीजनिंग, एक भी नंबर कहीं नहीं जाएगा ध्यान से पढ़ोगे तो। इसके बाद है आपका, अभी तक मेरे सीडीपी के 56 लेक्चर्स ही बनी हैं और अभी सीडीपी थोड़ी सी और बननी बाकी है। तो जब जब सीडीपी के और लेक्चर्स बनते रहेंगे, वो एप्लीकेशन पे अपलोड होते रहेंगे, उसको तो साथ साथ ही कर लेना। ये तब तक का शेड्यूल है जो अभी तक के लेक्चर्स बने हुए हैं हरियाणा जी के
और आपका CDP सेक्शन। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो अभी आपके बनते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बनते रहेंगे वैसे वैसे आपको अपलोड हो जाएंगे और वैसे वैसे ही आपको साथ साथ हरियाणा जीके और CDP का करते रहना। क्लियर। तो यहाँ पे अब लेक्चर जो मैंने बीच में छोड़े थे 32 से लेके 51 तक लेक्चर छोड़े थे ना, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन की PDF आपको वैसे तो एप्लीकेशन पे डली हुई है, लेकिन ज़्यादा है कि आप मोबाइल से इतना नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसकी जो प्रैक्टिस सेट है इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगी। आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा के उन क्वेश्चंस को खुद से ही पढ़ लेना, वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है। लेक्चर 32 से लेकर लेक्चर 51 तक मत सुनना, क्योंकि टाइम ही नहीं होना आपके पास, और हो तो जल्दी जल्दी 2 की स्पीड में। अब आपको स्पीड भी इंक्रीज़ करनी नहीं आती होगी। सेटिंग्स में जाएंगे, बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, मल्टीप्लाई 1.75 12 और मल्टीप्लाई 1.5 ऐसे करके स्पीड के ऑप्शन होते हैं, जिसमें ये वाली स्पीड से सुन लेना ये वाले लेक्चर्स। तो ये लास्ट के 32 से लेके 51 लेक्चर 2 की स्पीड पे सुन लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। CDP के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इसमें 32 से लेके लेक्चर 51 तक, ठीक है। और बाकी हरियाणा जीके आपकी डेली की डेली चलती रहेगी। TST मैथ्स की PDF से रिवीजन डेली चलनी है। और इसके बाद ये देखिए, इसके बाद एक लेटेस्ट क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ तक आपको अगर मैं दोबारा लेके चलूँ तो वेट कीजिए, यहाँ तक आपका 31 दिसंबर तक का जो टारगेट है ये है। यहाँ तक अगर आप कॉन्टीन्यूसली मेरे साथ चलते हैं, इस दिए हुए टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, आपका एस्टेट नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, आई एम डैम श्योर। एंड आफ्टर दैट अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलूँ, एक बहुत अच्छी खुशखबरी, वेट कीजिए, पेन कहाँ गया, ठीक है। सो ये एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ आज की ही है, ये आज की ही लेटेस्ट न्यूज़ है। इस बार घटे एस्टेट के आवेदन, ये आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और जिन्होंने फॉर्म डाले हैं उनके लिए तो गुड इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, गुड न्यूज़ है आपके लिए कि जो डाल चुके उन्होंने तो पढ़ना है, उन्होंने तो पेपर देना है, लेकिन जिन्होंने डाला ही नहीं तो वो तो पछता ही रहे होंगे। इस बार घटे एस्टेट के आवेदन घट चुके हैं, तो आपका चांसेस इतने इंक्रीज़ हो गए हैं एस्टेट का पेपर देने के लिए। सो ये देखिए, इस बार इतने मिले आवेदन। लेवल वन में सिर्फ आपके 73,625 73,625 फॉर्म डले हैं। और लेवल 2 की बात करें तो 1,05,470 1,05,470, मतलब कि TST वाले देख लो, आपका 1,05,470 के साथ कंपटीशन है, 1,05,470 के साथ कंपटीशन है। PRT के फॉर्म भरे हैं 73,625 और PGT के फॉर्म भरे हैं 82,173। क्लियर। ये है आपका इस बार एस्टेट के जितनों ने आवेदन किए हैं। अभी इसमें से भी कितने बच्चे देने नहीं जाएंगे पेपर और कितने क्वालिफाइड होंगे वो तो आपको बताइए, लेकिन आपको होना है। क्लियर। पिछले 2 साल के मुकाबले कम आवेदन, 2 व 3 जनवरी को आयोजित की जाएगी परीक्षा। देख लो, आज की ही ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आज सुबह का ही अपडेट है। 2 और 3 जनवरी को ही परीक्षा होगी। जो सोच रहे हो ना ये आपका पेपर आगे जाने वाला, कोई आगे नहीं जाने वाला, इसी ही डेट पे कंडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है इस बार 16 व 17 नवंबर को अन्य परीक्षा। और क्या लिखा हुआ है इतना छोटा छोटा, कोरोना के कारण पहले 16 और 17 नवंबर को डिसाइड हुआ था। हाँ, तभी मैंने 5 अक्टूबर को जो बैच स्टार्ट किया था, उनका मेरा टारगेट यही था कि मैं 16-17 नवंबर तक उनका स्टेट क्वालिफाई करा दूँ। तो मैंने उनको प्रेशराइज कर करके 16-17 नवंबर तक सारा सिलेबस खत्म करा दिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, 16 व 17 नवंबर को अन्य परीक्षा और भी पेपर आ गए थे, और कोरोना के कारण इस बार परीक्षा 2 और 3 जनवरी को आयोजित की जा रही है। अब ये 2 और 3 जनवरी से लेट नहीं होगी। सो अब नहीं तो कभी नहीं, फिर 2021 वाले स्टेट की इंतज़ार करना। मैंने ये इतनी मेहनत से बनाया है जो परफॉर्मा पूरा, इसको अब आप कितना यूटिलाइज करते हैं, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो इसके बाद 2 आपके फिर से मोटिवेशन क्योट, व्हेन वन टीचेस टू लर्न, इसका बहुत बड़ा मतलब है अपने आप में, सोच के देखिएगा। क्लियर। और बस इसके बाद ये वाला जो है आपका, ये तो बहुत 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 अच्छा है अपने आप में। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बिल्कुल अपने घर को, फैमिली को, पेरेंट्स को और आपके फ्रेंड्स को, आपके जो भी रिलेशंस हैं, रिश्तेदार हैं, मोबाइल को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, सबको त्याग दो और एस्टेट के 20 दिन के लिए अपनी पढ़ाई में जुट जाओ।
देन यू विल डेफिनेटली क्लियर। और एस्टेट क्लियर करने के बाद मेरे से पार्टी भी ले लेना, ठीक है। बाकी करना क्या है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कहाँ से, अच्छा ये सारी तैयारी अब आपकी कहाँ होगी, एप्लीकेशन पे होगी। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है ये सारी तैयारी हो कहाँ रही है, कैसे करनी है, क्या करना है। सो अभी फ़ीस क्या रहेगी, सबसे बड़ा मैटर तो फ़ीस का आने वाला है अभी, कि मैम ये सारा जो आपने बताया इसका फ़ीस क्या रहने वाला है, कब तक ये वैलिड होगा, बताती हूँ, सब बताती हूँ, बने रहिए। यहाँ तक बने हो तो आगे भी बने रहोगे। डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। लर्न एंड ग्रो एवरीडे के नाम से एप्लीकेशन है, चाहे आप डायरेक्ट यूट्यूब पे गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ भी नहीं मिलता, प्ले स्टोर पे भी नहीं मिलता, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। सो आपको वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपका टेलीग्राम पीडीएफ के लिए, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, और आपको लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरीज़ हैं रिलेटेड टू कोई एप्लीकेशन की, वीडियोस, कोर्सेज, किसी भी क्वेरी से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है आपको, आपका ये नंबर है, व्हाट्सअप कीजिएगा। फ़ोन नहीं करना, बिल्कुल भी फ़ोन अलाउड नहीं होगा, मैं फ़ोन नहीं सुनने वाली, ज़रूरी हो तो कर लेना, वो भी सुन लूँगी। अब मैं ले चलती हूँ आपको कहाँ पे, एप्लीकेशन पे, ठीक है। यहाँ तक बने हुए हो तो बहुत सोच समझ के बने हुए होंगे। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पे। सो ये देखिए, अब आपको लगेगा कि एप्लीकेशन पे क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन के अंदर क्या चार्जेस रहने वाले हैं, और कोर्स की वैलिडिटी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, मैंने कोर्स की वैलिडिटी बिल्कुल डिक्रीज़ करा दी है 5 जनवरी, क्योंकि मुझे पता है आपने 1-1 साल 2-2 साल के लिए नहीं जुड़ना, और ना ही आप इतना पढ़ेंगे, तो लिमिटेड टाइम के लिए। हाँ, अगर आपको उसके बाद भी ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा कंटेंट था, आपके नोट्स बनाने रह गए हैं, आपको नोट्स बनाने थे, और इसके नोट्स बना के आप प्रिपेयर करके अपने आप को दोबारा से रखना चाहते हैं, एक बार और रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप मेरे से दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका दोबारा से एक्सटेंड करा दूँगी वैलिडिटी 1 ईयर वाले में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 जनवरी तक एक्सपायर हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने एप्लीकेशन के ऊपर। सो ये देखिए, एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे 17 कोर्सेज दिख रहे होंगे, कोर्सेज 17। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में मैंने पहले भी एक ट्यूटोरियल बनाया था, एप्लीकेशन को लैपटॉप पे खोलना हो तो web.classplus.com खोलना होता है, web.classplus.com। वहाँ पे आपको LAGE हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड रहता है, LAGE डालना है, देन वेरीफाई पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पे आपके OTP जाएगा, OTP डाल के खोलोगे तो आपका लैपटॉप पे रन कर जाएगा। अदरवाइज़ आप नॉर्मल मोबाइल में चलाते हैं तो आपकी ईमेल आईडी से ही, फ़ोन नंबर से ही, नाम से ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी, स्टोर सेक्शन। आपको स्टोर सेक्शन आपको लैपटॉप में भी देखने को मिलेगा, आपको स्टोर सेक्शन आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी देखने को मिलेगा। स्टोर सेक्शंस में ये वाला पहला है आपका लास्ट 20 डेज़, मैंने सारे थंबनेल्स भी बदल दी हैं। लास्ट 20 डेज़ लूट ऑफर बोल सकते हैं, TST प्लस PST मैथ अगर दोनों की तैयारी कर रहे हो तो इसकी ये बहुत बहुत रीज़नेबल फ़ीस है, 1500। इतनी कम अमाउंट में आपको, मुझे नहीं लगता कोई इतना स्ट्रगल करेगा आपके साथ। सारे के सारे कोर्सेज़ का रेट डिक्रीज़ कर दिया, सारा आपको टाइम टेबल बना के दे दिया, और 20 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, कितनी वीडियोस को फॉलो करना है, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद डेली का डेली रात को मैं अपडेट लेके सोऊंगी आपसे। डेली सुबह आपको टारगेट दिया जाएगा, डेली शाम को आपका अपडेट होगा कि आपने कितना किया है। मुझे नहीं लगता इतनी सारी मेहनत कोई करता है, और उसके बाद भी अगर आप नहीं जुड़ेंगे वो टोटली आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। यहाँ पे जुड़िए वही बच्चे जो डेडिकेटेड हों, जो 20 दिन के अंदर मेहनत करना चाहते हो, नहीं तो आप अगले साल के लिए तैयारी कीजिए। नहीं तो यहाँ पे भी मैं दिखा देती हूँ, 1-1 साल वाले कोर्स भी हैं, या 20 दिन में जुड़िए या 1 साल में, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। TGT और PGT जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं, इनका जो आपका मिनिमम से मिनिमम अमाउंट हो सकता था, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि मैम आप कम अमाउंट कर दीजिए कि हम 20 दिन के लिए आप जितना टारगेट देंगी हम जुड़ जाएंगे। तो 1500 है मिनिमम से मिनिमम अमाउंट जो दोनों को तैयार कर रहे हैं, और बाकी सिर्फ TST प्लस PST जो बोथ हैं उनका 1500 है। बाकी ईच एंड एवरी कोर्स का जो आपका प्राइस है दैट इज़ 1000 रुपीज़, जस्ट ओनली 1000 रुपीज़। इसमें आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। इतनी सारी तो बुक्स जो मैं पढ़ा रही हूँ, CDP है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, GK है, और आपका मेन मैथ्स है। आपके 7 तो वही हो गए, 7 हो गए ना, CDP, इंग्लिश, हिंदी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK और मेन मैथ्स। हाँ, 7 तो आपके सब्जेक्ट्स हो गए। 7 सब्जेक्ट्स की आप बुक्स ही लेने जाएंगे ना, 7 सब्जेक्ट्स की बुक्स मैं आपको ये बता दूं, अगर मैं एक वीडियो बना दूं कि ये बुक्स लेनी है, हिंदी की लूसेंट ले लो, इंग्लिश की फलानी ले लो, मैथ की ये आर्यहंत खरीद लो, GK की ये वाली ले आओ, लक्ष्मी की बहुत सारी आती हैं, आर्यहंत की आती हैं। सो अगर आप बुक्स भी लेने जाएंगे ना, मैं आपको 7 सब्जेक्ट की, क्योंकि मुझसे इस समय बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम बुक्स बता दो, क्या पढ़ें, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, और कौन सी बुक्स अच्छी होंगी पेपर के लिए, कौन सी बुक से पेपर आता है, और बस नोट्स दे दो। मतलब
नोट्स भी देने लगी ना तो उसकी भी अमाउंट इतनी नहीं होने वाली। सो मुझे नहीं लगता ये अमाउंट भी आपको किसी को ज़्यादा लगेगी, बिकॉज 7 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, और 7 सब्जेक्ट्स के सारे PDF, सारे टेस्ट, सारी वीडियो, सारी मेहनत, सारी एप्लीकेशन के चार्जेस, सब कुछ मिला मिलू के भी आपका मतलब गया से गया गुजरा चार्ज है ये, ठीक है। और आपका सिर्फ PGT मैथ्स ओनली 1000, ठीक है। सबसे लास्ट में मैंने अमाउंट इसीलिए बताया क्योंकि अगर आप में डेडिकेशन होगा, यहाँ तक जुड़े हुए हैं, सारे सिलेबस को अच्छे से सुना है, कितनी वीडियोस फॉलो करनी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक आने के बाद आपसे रुका नहीं जाएगा। अदरवाइज़ मैं ये सारी चीज़ें पहले भी बता सकती थी। क्लियर। THT प्लस PGT जो दोनों कंबाइन 1000 और 1500, PGT मैथ्स 1000, सभी का मैंने 1000 कर दिया है। किसी भी कोर्स में जुड़ जाइए, बस पढ़ना आपको है, वो मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो सारा पढ़ा चुकी। PRT 1000 देख पा रहे हैं, ये रहा PRT 1000। और यही सारे 1 ईयर की वैलिडिटी वाले भी हैं, बाद में आपको 1 ईयर वैलिडिटी में एक्सटेंड कराना हो, सो यू कैन डेफिनेटली एक्सटेंड योर कोर्स, मैं एक्सटेंड करा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं टीम से कह के। क्लियर। एस्टेट PGT की टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना है तो ये भी आपका 20 भी चार्ज नहीं है इसमें, तो इसमें आपका आप ऐसे ही ओपन करेंगे, आपका पेपर दिया जाएगा, टेस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। PRT 1000 एंड देन ये सारे 1 ईयर वाले कोर्स हैं, ये पूरी लाइन 1 ईयर की है। इसके बाद आपका आता है ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, सो ये प्रीवियस ईयर पेपर का छोटा सा अमाउंट है 100 रुपीज़, ये भी एप्लीकेशन के चार्जेस ही हैं आपके 100 रुपीज़ में। आपको इसमें भी इतने सारे पेपर अभी तो रखे हैं, और अभी एस्टेट तक मेरे पास टाइम नहीं है, एस्टेट के बाद इसमें मैं DSSB के, KVS के, NVS के हर तरीके के पेपर डाल दूंगी, और 100 रुपीज़ में आपको पता है कोई बुक भी नहीं आती मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर्स की, और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर सोल्यूशन वो भी मेरे द्वारा बनाए गए, वो यहाँ पे मिलेंगे। सो ये भी आप 100 में, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो इसको ज्वाइन ना करे, ठीक है। उसके बाद है TGT मैथ्स का अगेन 1000, कॉमन सेक्शन जो मतलब PRT THT PC सबके लिए है, दैट मीन्स जो नॉन मैथ के हैं, वो उनके लिए है ये अगेन 1000। अगर मैं बात करूँ CDP, जिसको सिर्फ CDP चाहिए, अगेन 1000। वैसे तो क्यों, अब जब पूरा का पूरा ही मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, सभी के 1000 है, तो CDP अकेले के 1000 कोई क्यों पे करेगा। सो ये वाला ना लेके आप कॉमन वाले में ही जाना, जिसमें आपको CDP VDP सब मिल जाएगा। अगर सिर्फ हरियाणा जी के चाहते हो HSSC के लिए या फिर नॉर्मल एस्टेट के लिए, सो दैट इज़ ओनली एंड ओनली 350। ये आपका सारा का सारा प्राइस अब आपका कम ज़्यादा नहीं होने वाला। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं 2 दिन का ऑफर, 4 दिन का ऑफर, मेरा ये कोई ऑफर नहीं है, ये आप पे डिपेंड है। आप 12 दिसंबर है आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास 2-3 जनवरी को पेपर है, कब ज्वाइन करोगे आप पे है। सारा सिलेबस मैं आपको बता चुकी, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें आपको मैं बता चुकी। और प्राइस इसका ना तो आप कम होने वाला ना ज़्यादा होने वाला, जितनी लेट ज्वाइन करेंगे उतना आपका लॉस है, उसमें मेरा लॉस भी नहीं है। सो मैं आपको वापस से PPT पे ही ले आती हूँ, ठीक है। बाकी फिर से यही सारा आपका इन्फॉर्मेशन कोई भी हो आपको इस नंबर पे ही कांटेक्ट करना है। बाकी आज मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और बस इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब आपको मैं नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा मोटिवेट भी मैं अब आपको नहीं कर सकती। इतनी वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। क्लियर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जितना जल्दी हो सके आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। डेली मेरा आज से अपडेट स्टार्ट हो जाएगा 12 दिसंबर से ही, और मैं आज से आपका अपडेट लेने वाली हूँ रात को। आज का डेली का अपडेट रहेगा, आज का जो आपका यहाँ पे मैंने बता दिया है टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंगली आज की वीडियोस तैयार कीजिए, अपनी प्रिपेयर कीजिए, मुझे शाम को अपडेट कर देना डेली का डेली। आपकी 31 दिसंबर तक का टारगेट है, 31 दिसंबर तक खूब जी जान लगा के पढ़ दो, दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को, सबको छोड़ दो। 1 जनवरी आपका जब 2021 का चढ़ेगा, धूमधाम से अपना हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेना। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।